ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमेशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलोकां दधमृद्घटं चारुदोभिश्चतुर्भि सूक्ष्मस्वच्छाते हृदयांशुकपरिवेलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बुदजलालाङ्गं कटितटविलसच्चारोपिताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरितं निखिलगतुरं प्रोढवाग्निनीलम्। आज स्टार्ट करते हैं कुष्ठ निदान अध्याय। ठीक है, अब कुष्ठ पढ़ने से पहले हमें एक तो लेप्रोसी नहीं रखनी अपने दिमाग में। त्वचा पर किसी भी प्रकार का जो भी विकृति हमें दिखाई देगी वो कुष्ठ है। ठीक है, और हम जैसे जनरली अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अब त्वचा पे जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो हमें पता है कुष्ठ है, लेकिन हम पेशेंट के सामने नहीं बोलेंगे कि कुष्ठ है, क्योंकि जैसे आप लोग समझ रहे थे कि कुष्ठ का मतलब लेप्रोसी, तो पेशेंट भी ऐसे ही समझ लेते हैं कि कुष्ठ का मतलब लेप्रोसी है हमें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अथाता कुष्ठ निदान व्याख्या समय इतिहा स्महा भगवान आत्रेय। अब कुष्ठ निदान की व्याख्या कर रहे हैं जैसे भगवान आत्रेय जी ने बताया। सप्त द्रव्यानि कुष्ठानां प्रकृति विकृतिम आपनानि भवन्ति। 7 प्रकार के कारण ऐसे कुष्ठ के यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तद यथा। अब कौन कौन से हैं? त्रयो दोषा वात पित्त श्लेष्मना प्रकोपन विकृतः। प्रकोपन विकृतः का मतलब है दोष प्रकोप के हेतु से ये जो तीनों दोष हैं वो विकृत होते हैं। दुष्याश शरीर धातवाः त्वचा मांस शोणित लसिका च तुर्धा दोष उपघात विघातः इति। अब ये जो चारों हैं त्वचा मांस शोणित और लसिका, ये जो चारों दोष उपघात निमित्त हैं। दोष उपघात निमित्त का मतलब क्या है कि पहले हेतु से दोषों की विकृति होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धातु की विकृति होगी। अब धातु दोष के विघात उत्पन्न होने से इसको दोष उपघात विकृत कहते हैं। ठीक है, इसकी टीका में बहुत अच्छा से मेंशन है कि क्या है ये जो त्वचा मांस शोणित लसिका के बारे में बताया कि कुष्ठ जो होता है इसमें ये 3 दोष और 4 दोष, यानी ये 7 जो घटक हैं ये जरूर ही विकृत होते हैं, मतलब ये होते ही होते हैं 7 के 7, और बाद में चलकर अन्य धातु भी इससे विकृत हो जाते हैं, लेकिन ये 7 जो धातु घटक बताए हैं ये जरूर ही विकृत होंगे। अब आगे भी टीका में कहते हैं कि प्रकोपन विकृति कुष्ठ निदान, यानी कुष्ठ के हेतु से दोष विकृत होते हैं। धातु और दुष्य कैसे हैं? दोष उपघात विकृत है, वो मैंने बता दिया आपको। फिर से यहाँ पे दोष उपघात विकृति की जो टीका है उसमें कहते हैं दोष उपघात विकृति इति अनेन दोष उपघातात् एव धातुनाम विकृतिम भवति। दोषों के उपघात से ही धातु की विकृति होती है। अब एक और टीका इसमें एक बता रहे हैं कुष्ठ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न दोषम अंतरः धातु दुष्यन्ति इति अर्थः। इसका मतलब है कि दोषों की विकृति के बिना धातु दुष्ट नहीं होता है। एतत् सप्तानाम सप्त धातुम एव अंग आत्माजाननम कुष्ठम। आजननम का मतलब है कि ये कारण है। सभी कुष्ठ में ये 7 घटक यानी 3 दोष और 4 धातु यानी ये 7 जो घटक है इनकी विकृति के कारण ही कुष्ठ उत्पन्न होता है। इसमें क्रमशः विकृति होते हैं, मतलब सारे एक साथ नहीं होते, ये क्रमशः विकृति होते हैं। अतः प्रभवान्य अभिनिवृत्ति निवृत्तमानानि केवलम शरीरम उपतपन्ति। सबसे पहले ये 3 दोष और 4 दोष यानी ये 7 घटक विकृत होते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे चिकित्सा ठीक से नहीं करेंगे तो रोग आगे बढ़ जाएगा, ये सर्व शरीर में फैल जाता है और बाकी धातुओं को भी दुष्ट कर देता है। न च किंचिद अस्ति कुष्ठम एक दोष निमित्तम। कोई भी कुष्ठ सिर्फ एक दोष से उत्पन्न नहीं होता है। अस्ति तु खलु समान प्रकृति नाम अपि कुष्ठानाम दोष अंशांश विकल्प अनुबंध स्थान विभागेन वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम चिकित्सित विशेषः। अब संस्थान का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि सभी कुष्ठों में ये
सातों घटक समान है ऐसे होते हुए भी अंशांश विकल्प यानी भेद से, अनुबंध से, स्थान विभाग से कहाँ संप्राप्ति हुई है? वेदना, वर्ण, लक्षण, प्रभाव मतलब साध्य असाध्य, और नाम, नाम का मतलब होता है शास्त्र व्यवहार सिद्ध, और इनकी चिकित्सा का विशेष क्या है? इसके विशेष से कुष्ठ अनेक प्रकार का होता है। ठीक है। सा सप्त विधो अष्टादश विधो अपरिसंख्य विधो व भवति। अब ये जो वेदना है, वर्ण है, संस्थान है, प्रभाव है, नाम, चिकित्सा विशेष, इस प्रकार से ये 7 प्रकार का है। जितने भी दोष हम कर सकते हैं उतने कर सकते हैं इसके, मतलब ये 18 प्रकार के भी हैं या फिर अपरिसंख्य भी हैं। दोषा ही विकल्प ने ही विकल्प माना विकल्पयंती विकारान। दोषों का आप जिस प्रकार से विकल्प कर सकते हैं कि ये रूक्ष गुण का है, शीत गुण का है, उष्ण गुण का है, या वात का है, कफ का है, पित्त का है, इस प्रकार से आप कितने भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी विकल्प हम कर सकते हैं उतने हम कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार विकल्प करने से विकार का भी विकल्प उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसको अपरिसंख्य कहा है। अन्यत्र असाध्य भावात, इसका मतलब है असाध्य में केवल एक ही विकल्प है कि वो असाध्य है, मतलब असाध्य ही अकेला एक विकल्प है। अब देखो, असाध्य में दोषों का अनुबंध होता है, दोषों का तरतमत्व होता है, पर वो असाध्य है, यही उसका भेद है। तेषाम विकल्प विकार संख्यान अति प्रसंगम अभिसमीक्ष सप्तविधम एव कुष्ठ विशेषम एव इह उपदेक्ष्यामः। अपरिसंख्य कुष्ठ का वर्णन करना संभव नहीं है, मतलब अपरिसंख्य कुष्ठ ना तो कोई वर्णन किया है अभी तक, ना हम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 7 प्रकार के महत्व के जो कुष्ठ हैं, जिनके नाम हैं, उनका वर्णन निदान स्थान में किया गया है। इहा, आगे श्लोक देखो 5th नंबर। इहा वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वग अधिश्चतुरः प्रदूष्यस्तु। वातादि तीनों दोष विकृत हैं। त्वचा, मांस, शोणित, लसिका, ये चारों दुष्य हैं। इसमें इनमें भी ऐसा प्रदूषण होते हुए भी क्या होता है? वाते अधिकारे कपाल कुष्ठम अभिनिवृत्यते। जब वायु का आधिक्य होता है तो कपाल कुष्ठ कहेंगे उसको। पित्ते तो औदुम्बरम, जब पित्त का आधिक्य होता है तो उसे औदुम्बर कुष्ठ कहते हैं। श्लेष्मानि मंडल कुष्ठम, जब श्लेष्मा का आधिक्य होता है तो उसे मंडल कुष्ठ कहते हैं। वात पित्त और ऋष्य जीवम, जब वात और पित्त वृद्ध होता है तो उसे ऋष्य जीव कुष्ठ कहते हैं। पित्त श्लेष्मनो पुंडरीकम, पित्त का और श्लेष्मा का जब संसर्ग होता है तो पुंडरीक कहते हैं। श्लेष्म मारुतयो सिद्म कुष्ठम, कफ और वात का संसर्ग होता है तो उसे सिद्म कुष्ठ कहते हैं। सर्वदोषाभिवृद्धो काकणम अभिनिवृत्यते, और जब तीनों दोष कुपित होते हैं तो काकनक कुष्ठ कहते हैं। एवं एव सप्तविधः कुष्ठ विशेषो भवन्ति, इस प्रकार से महाकुष्ठ 7 प्रकार के विशेष बताए गए हैं। सचैव भूयस्तरतमतः प्रकृतो विकल्प्यमानायां भूयसी विकार विकल्प संख्यायाम आपदते। इनमें भी तरतमत से मतलब वायु के आधिक्य से कपाल कुष्ठ है, तो उसमें भी वायु के कौन से गुण का इस प्रकार का अपरिसंख्य होता है। ऐसे ही पित्त में औदुम्बर में है तो अपरिसंख्य कैसे होता है, ऐसे ही कफ में है कि मंडल का है तो अपरिसंख्य कैसे होता है। तत्र इदम सर्व कुष्ठ निदानम समासेनो उपदेक्ष्यामः, अब सभी कुष्ठों का निदान बता रहे हैं यहाँ पर। शीत उष्णत्या सम अनानुपूर्वयो उपसेवमानस्य, शीत और उष्ण गुण का व्यत्यास कैसे करते हैं? शीत और उष्ण गुण का व्यत्यास कैसे करते हैं? जैसे मतलब पहले ठंडा पानी पी लिया, फिर उसके ऊपर गर्म पी लिया, या फिर पहले गर्म पी लिया उसके ऊपर ठंडा पानी पी लिया, या फिर जैसे हम गर्मी में बाहर से आते हैं आकर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो इन सबको क्या कहते हैं? शीत उष्ण व्यत्यास कहते हैं। ये कुष्ठ का हेतु है। तथा संतर्पण
अपतर्पण अभ्यवार व्यत्यासम। अब एक और संतर्पण अपतर्पण का व्यत्यास बता रहे क्या, एक दिन तो हमने ज़्यादा खा लिया, फिर उसके बाद कम खाया, या फिर एक दिन उपवास कर लिया, फिर उसके बाद हमने अच्छा खाना खाया। इस तरह से निरंतर करने से दोष विकृत होते हैं और ये संतर्पण अपतर्पण व्यत्यास कहते हैं इसको। मधु फाणित मत्स्य लकुच मूलक काकमाची सतत अतिमात्रम अजीर्ण च संश्रतः। अब ये जो इसमें हेतु बताए हैं ये आजकल कोई भी सेवन नहीं करता है, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि इसके जैसे गुण जैसा जो भी पदार्थ है अति मात्रा में सेवन करता है और उससे अजीर्ण हो रहा है तो कुष्ठ का वो हेतु है। चिलचिमम च पायसा, सभी मत्स्य सारी चिलचिम जो मछली है और जितनी भी मछली है उसको दूध के साथ सेवन कर रहा है तो कुष्ठ होगा, यानी इसके साथ नहीं करना चाहिए। दूध और मछली एक साथ सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध और मछली दोनों मधुर रस है, मधुर विपाक है और महाअभिसंधि है, लेकिन मछली जो है वो उष्ण वीर्य है और दूध क्या होता है, शीत वीर्य। यानी इसमें क्या है कि 3 प्रकार के तो समान गुण है, 1 प्रकार का विषम गुण है, तो इससे धातु में दुष्टता उत्पन्न होती है। हायनक यवक चीनक उद्दालक कोरक दूष प्रायनानी, ये सभी शूद्र धान्य हैं, इनको प्राय सेवन करना। और इसके बाद में क्या सेवन करते हैं, क्षीर दधि तक्र कोल कुलत मांस अतसी कुसुब स्नेहवंती। यानी पहले तो हमने शूद्र धान्य सेवन किया, उसके बाद में दूध दही मट्ठा कोल कुलत मांस अतसी बर्रे, इन सब का बार बार सेवन करने से हमारी त्वचा विकृत हो जाती है। एते एव अतिमात्रम, सारे पदार्थ अति मात्रा में सेवन करते समय, सुहितस्य, बड़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा में सेवन करते समय, व्यवाय व्यायाम संताप अनतयुप सेवमानस्य, सारे पदार्थ अति मात्रा में सेवन करने के बाद व्यायाम व्यवाय अग्नि के पास बैठना या फिर अग्नि के पास रहना, तो ये त्वचा के विकार उत्पन्न करते, त्वचा को दुष्ट करने वाले हेतु होते हैं। भय श्रम संताप उपहतस्य सहसा शीतोदकम वत्रतः, सभी जो भय है, श्रम है, संताप है, उपहत है, ऐसी अवस्था में ठंडे जल में प्रवेश करने से ये त्वचा और नेत्र को दुष्ट करने वाले हेतु होते हैं। विदग्धम च आहार जातम अनुलिख्य विदाही अन्यभ्य हरतः, विदग्ध आहार अगर किसी ने लिया, खट्टा आहार लिया किसी ने, जी मिचला रहा है, छर्दी आ रहा है, फिर भी ऊपर से विदाही आहार का सेवन कर रहा है और छर्दी च प्रतिघ्नतः, छर्दी का विगार है और उसको रोक रहा है। स्नेहाश्च अतिचरतः, सारे स्नेह का बार बार विधि पूर्वक सेवन, विधि विरहित, जिस तरह से बताया गया है उसके बिन उस तरह से नहीं, उसके गलत तरीके से सेवन कर रहा है स्नेहपान का, तो इससे क्या होता है, त्रयो दोषः युगपद प्रकोपम आपदते, तीनों दोष एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं। ये अब तीनों दोष एक साथ प्रकोपित हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि सन्निपातिक है, ये सन्निपातिक नहीं है, ये त्रिदोषज है। ठीक है, अगर हम चिकित्सा के विमान स्थान का दूसरा और पहला अध्याय देखें तो वहाँ पर अजीर्णासन से दोष प्रकोप के बारे में, यानी परतंत्र दोष के हेतु के बारे में भी वर्णन है वहाँ पे। तो ये अगर ज़्यादा समझना है तो चरक विमान का दूसरा अध्याय और पहला अध्याय भी देख सकते हो, लेकिन सन्निपात डिफरेंट होता है। सन्निपात और त्रिदोषज मैंने आपको बताया है पहले। त्वगादया चत्वारः शैथिल्यम आपद्यन्ते, इन सब हेतुओं से शरीर में संतर्पण बढ़ता है। अवस्था पाक में मधुर और अम्लावस्था पाक वृद्ध होते हैं, शरीर में क्लेद भी बढ़ता है और क्लेद से अभिषंध होता है। ठीक है, और अभिषंध से सभी शरीर धातु शिथिल हो जाती हैं और जो शैथिल्य कुष्ठ में है वही परमे में था। अब देखो कि हमने एक संप्राप्ति भी देखी थी इसकी परमे की, जो परमे की संप्राप्ति है लगभग कुष्ठ की भी वही है।
बस केवल अलग क्या है, स्रोतस अलग है दोनों के। तेषु शिथिलेषु दोषः प्रकोपितः स्थानम अधिगम्यः, ऐसे शिथिल हुए धातुओं में दोष स्थान संश्रय करते हैं। संतिष्ठमाना, स्थान संश्रय से अवरुद्ध होते हैं, अवरुद्ध होने से पीछे से जो प्रवाह आ रहा है उसका विमार्गमन हो जाता है और त्वचा के ऊपर विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगादीन दुष्यंतः कुष्ठान्या अभिनिवृत्तियन्ति, इस प्रकार से कुष्ठ की निर्मिति होती है। तेषाम इमानी पूर्व रूपानी भवंती, अब इसके पूर्व रूप बता रहे हैं। पूर्व रूप क्या है? अस्वेदन, अतिस्वेदन, पारुष, अतिशलक्षण, वैवर्ण्य, कंडु, निस्तोद, सुप्तता, परिदाह, परिहर्ष, लोमहर्ष, खरत्व, ऊष्मायणम, गौरवम, शयथु, विसर्पागमनम, अभीक्षणम च काय, काय छिद्रे दोष, काय छिद्रे छिद्रेषु उपदेहा, पक्व, दग्ध, दष्ट, भग्न, क्षत, उपस्खलितेषु अतिमात्रम वेदना, स्वल्पनामी च व्रणानाम, दुष्टि रसम रोहणम च इति। अब इसमें लास्ट वाली लाइन में कह रहे हैं स्वल्पनामपि च व्रणानाम दुष्टि रसम रोहणम च इति। इसका मतलब है कि अगर छोटा सा भी व्रण हो गया तो बहुत दिन के बाद जाता है वो। और इसको ही आजकल हम डायबिटीज़ मेलाइटस में लेते हैं, लेकिन इसको कहाँ पे वर्णन किया गया आयुर्वेद में? कुष्ठ में वर्णन किया है। और एक चीज़ है इसमें परिदाह, तो आपको पता ही है कि हाथ पैर में जलन। परिहर्ष का मतलब होता है चींटियाँ जैसे चलना, जैसे नेफ्रोपैथीज में होती हैं। ततो अंतरम कोष्ठान्यम अभिनिवृत्तयन्ते, अगर हेतु चलता रहा, जो भी यहाँ पर हेतुओं का वर्णन किया है, अगर वो हेतु चलते रहे तो कुष्ठ उत्पन्न होता है, रूप की अवस्था आ जाती है। तेषाम इदम वेदना वर्ण संस्थान प्रभावनाम विशेष विज्ञानम भवति, ये जो 7 महाकुष्ठ है इनके वेदना वर्ण संस्थान प्रभाव नाम विशेष रूप से ये वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तद यथा, प्रथम वर्णन क्या कर रहे हैं? रूक्ष अरुण परुषानी विषम विस्तृतानी, जिसका वर्ण रूक्ष अरुण परुष है, टेढ़े मेढ़े उत्पन्न हुए हैं, उसका स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर नहीं का मतलब वो यहाँ वहाँ फैलता है। खर पर्यंतानी, उसकी जो आउटर लाइन है वो एकदम रफ हो गई है। तनु उद्धृत बहिस्तनुनी, जो आउट लाइन है उसकी वो उभरी हुई है। सुप्तवत सुप्तानी, वहाँ संवेदना नष्ट नहीं हुई है। हर्षति लोमांचितानी, वहाँ पर अगर लोम या केश है तो वो लोमांचित अवस्था में रहते हैं। निस्तोद बहुलानी, तोदवत वेदना बहुत मात्रा में होता है वहाँ पर। अल्प कंडोनी, मतलब कंडों का मतलब खुजली अल्प मात्रा में होती है। दाहा पुय लसिका, अल्प कंडोनी दाहा पुय लसिकानी, मतलब ये जो ये 3-4 चीज़ बताई हैं ये अल्प मात्रा में उत्पन्न होता है। दाहा पुय लसिकानी, आशु गति समुत्थानान, आशु भेदनी, इनकी त्वरित वृद्धि होती है। जंतुमंती, उसमें कृमि उत्पन्न होते हैं, कृमि तुरंत आ जाते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। कृष्ण अरुण कपाल वर्णनी, अगर ऐसे वर्ण का है तो उसको कपाल कुष्ठ कहते हैं, ये वायु की आधिक्यता से होता है। आगे कहते हैं ताम्राणी, ताम्र के जैसा वर्ण होता है। ताम्र खर रोमराजी, वहाँ अगर रोमराजी है तो वो ताम्र वर्ण या खर वर्ण का ही होगा। अबंधानी बहलानी, बहुत बढ़ा हुआ है। बहु बहल पुए रक्त लसिकानी, इसका बड़ी मात्रा में स्राव हो रहा है। कंडू क्लेद कोद दहा पाकवंती, ये सब हो रहा है, ये जो बता रहे हैं यहाँ पे। कंडू हो रहा है, क्लेद हो रहा है, कोत हो रहा है, दाह हो रहा है, पाक हो रहा है। आशु गति समुत्थान भेदिनी, इसकी भी उत्पत्ति तुरंत होती है और वृद्धि भी तुरंत होती है। स संताप कृमिनी, वहाँ पर दाहवत वेदना और कृमि पतन भी होता है। ध्यान से सुनते हुए चलना इन सब चीज़ों को। पक्व उदुम्बरो फल वर्णानी, पके हुए जो उदुम्बर फल के जैसा दिखाई देता है। औदुम्बर कुष्ठानीति विद्या, ऐसे कुष्ठ को औदुम्बर कुष्ठ कहते हैं। आगे कहते हैं स्निग्धानी गुरुण्या उत्सेदवंती सलक्षण स्थिर पीत पर्यंतानी, ये स्पर्श के लिए स्निग्ध है, गुरु है, उसकी व्याप्ति बड़ी है और शोध स्वरूप है, यानी बड़ा मतलब वहाँ सूजन जैसा दिखाई देता है। उसकी आउटर लाइन चिकनी है और कैसी है?
एक जैसी है और पीत वर्ण की है। शुक्ल रक्तावभासानी, बीच का भाग सफ़ेद या पीत वर्ण का है। शुक्ल रोमराजी संतानानी, वहाँ के जो बाल हैं वो सफ़ेद रंग के हो गए हैं। बहुबहल शुक्ल पिच्छल स्रवनानी, उसमें से बड़ी मात्रा में पिच्छल स्राव आता है, शुक्ल वर्ण का स्राव आता है। बहुक्लेद कंडु कृमिनी, कंडु क्लेद कृमिनी का मतलब है कि क्लेद कंडु कृमि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये गैंग्रीन की अवस्था है, यहाँ पर इसे नोट कर लेना, यहाँ पे गैंग्रीन की स्टेज होती है ये। सक्त गति समुत्थान भेदनी, उसकी गति मंद होती हैं। परिमंडलानी, ये मंडल के आकार में दिखाई देते हैं। मंडल कुष्ठानी विद्यात, इसे मंडल कुष्ठ कहते हैं। आगे कह रहे हैं ऋष्या, ऋष्या मतलब ये एक प्रकार का हिरण है ये, इसमें वात पित्त से उत्पन्न होता है ये। परुष अरुण वर्णानी बहिरंतः श्यावानी, स्पर्श में परुष है, अरुण वर्ण का है और आउटर लाइन अंदर से धसी हुई है। नील पीत ताम्र अवभासानी, अंदर का वर्ण नीला पीला ताम्र वर्ण का है। आशु गति समुत्थानानी, उसकी गति त्वरित है और वृद्धि भी त्वरित है। अल्प कंडुक्लेद कृमिनी, ये अल्प मात्रा में होते हैं। क्या कंडुक्लेद और कृमि ये बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। दाह भेद निस्तोद बहुलानी, ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है। दाह भी, भेद भी और निस्तोद भी। शुकोपहतो, कांटा चुभने के समान वेदना होता है। उत्सन्न मध्यानि तनु पर्यंतानि कर्कश पीड़ चितानी, छोटी छोटी इसमें जैसे रफ पीड़िकाएँ हो जाती हैं। दीर्घ परिमंडलानी, जैसे जीभ को निकाल कर रख दिया जाए तो ऐसी आयताकार बड़ी बड़ी दिखाई देती है। ऋष्य जीवानीति विधात, इसे ऋष्य जीवा कहते हैं। आगे कहना है शुक्ल रक्त अवभासानी, लाल सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। रक्तराजी सिरा संतता अन्योत्सेदवंती, अगर वहाँ बाल हैं तो वे लाल रंग के हैं और सिरा दिखाई देते हैं। बहुबहल रक्त पुयलसिकानी, अब बहल रक्त ये रक्त पूय लसिका, ये अति मात्रा में स्राव होता है इनका। कंडु कृमि दाह पाक वंत्या आशुगति समुत्थान मेदिनी, उसमें कंडु कृमि और दाह पाक दिखाई देता है और उत्पत्ति भी त्वरित होती है। पुंडरिक पलाश शंकाशानी, सफ़ेद वर्ण का कमल जैसे जिसके इसके पत्ते दिखाई देते हैं ऐसे दिखाई देता है ये। पुंडरीकानीति विधात, उसे पुंडरी कुष्ठ कहते हैं। आगे बता रहे हैं सिद्धम कुष्ठ, ये वात कफज है। परुषा अरुणानी, परुष अरुण वर्ण का है। विशीर्ण बहुस्तनुनी, इसकी टीका क्या है कि कुष्ठ का जो लीजन्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और सर्व शरीर में होते हैं। शुक्ल रक्त अवभासानी, लाल और सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। बहुनी अल्प वेदनानी, बहुत प्रकार की वेदना और लेकिन अल्प होती हैं। अल्प कंडु दाह पूय लसिकानी, ये कंडु दाह पूय लसिका ये अल्प मात्रा में होता है। लघु समुत्थानानी, धीरे धीरे उत्पन्न होता है। अल्प भेद कृमिनी अलाभु, ये कृमि मतलब ये कृमि भी अल्प मात्रा में होते हैं। कृमि तो पता ही है आपको, अल्प मात्रा में होते हैं। अलाबू पुष्प शंकाशानी, अलाबू का जो पुष्प होता है सफ़ेद वर्ण का वैसा दिखाई देता है। सिद्धम कुष्ठानीति विधातु से सिद्धम कुष्ठ कहते हैं। आगे बता रहे हैं काकणक, मतलब काकणक का मतलब क्या होता है? गुंजा। काकानीति का वर्णान्यादो तीव्र लाल रंग का है। पश्चात सर्व कुष्ठालिंग समन्वितानी, सभी कुष्ठों के लक्षण उसमें मिलते हैं। पापीयसा, पापीयसा की टीका क्या है इसमें? इसका मतलब है कि इसमें पीड़ा बहुत होती है, बहुत दर्द होता है इसमें। सर्व कुष्ठालिंग संभवेनानेक वर्णानी काकणीति विधात ता अन्य असाध्यानी। अब ये जो काकणक है ये असाध्य की अवस्था है। साध्यानी पुनरीतरानी, मतलब बाकी के जो 6 हैं वो साध्य है और ये जो काकणक है ये असाध्य है। तत्र यद असाध्यम तद साध्यता न अति वर्तते, इसका मतलब है जो असाध्य है वो हमेशा असाध्य ही रहेगा, कभी साध्य नहीं हो सकता वो। लेकिन
साध्यम पुनः किंचित साध्य अति वर्तते कदाचित उपचारात। जो साध्य है और निरंतर हेतु सेवन रहेगा उसका तो वो भी असाध्य को प्राप्त हो सकता है। साध्यानि ही षट काकणक वर्जन्य चिकित्सा मानान्य उपचारातो वा दोषेर अभिषंदे अनान्य असाध्यम उपयंती। जो 6 साध्य हैं उसमें अगर ठीक से चिकित्सा नहीं की या फिर दोषों की विकृति का या हेतु का सेवन चलता रहा तो उसमें क्लेद और दोषों का अनुबंध होते रहने से असाध्यता को वो प्राप्त कर जाएंगे। साध्यानाम अपि ही उपेक्षमानाम त्वचा मांस शोणित लसिका कोथ क्लेद संस्वेदजाः क्रिया अभिमूर्छन्ति। इसका मतलब है साध्य कुष्ठ में भी चिकित्सा नहीं की और उपेक्षा की तो त्वचा मांस शोणित लसिका इनमें कोथ उत्पन्न होता है और क्लेद उत्पन्न होता है और वहाँ समस्वेदज कृमि उत्पन्न होते हैं। ते भक्षंतरा स्वगादीन वो त्वचा मांस शोणित लसिका इसका भक्षण करते हैं। दोषाः पुनर्दुष्यन्तः दोषों को पुनः दुष्ट करते हैं। इमानु उपद्रवान पृथक पृथक उत्पादयन्ति और अलग अलग प्रकार के उपद्रव उत्पन्न करते हैं। तत्र वातः श्याव अरुण वर्ण परुष रोक्ष शूल शोष तोद वेपतु हर्ष संकोच आयास्तंभ सुप्ति भेद भंगा ये सब वायु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। पित्तम दाह स्वेद क्लेद कोथ श्राव पाक रागान ये पित्त के कारण उत्पन्न होते हैं। श्लेष्मा त्वस्य शैत्य कंडु स्थैर्य गौरवम उत्सेद उपस्नेहोपलेपान ये श्लेष्मा के कारण उत्पन्न होता है। कृमयस्तु कृमि के उपद्रव क्या है? त्वगादिश चतुराः शिरः स्नायु अस्थि च तरुणान्यद्यते। त्वचा मांस शोणित लसिका शिरा स्नायु तरुणस्थि ये इनका भक्षण करने लग जाते हैं। अस्याम चैव अवस्थानाम उपद्रवा कुष्ठिनम स्पृशन्ति इस अवस्था में कुष्ठ अगली अवस्था में आ जाता है और उपद्रव उत्पन्न करने लग जाता है। अगली अवस्था का मतलब क्या है कि धातुगत अवस्था में आ जाता है। प्रश्रवण अंग भेद होकर गलित हो जाता है। पतनान्य अंग अवयवानाम शरीर का कोई भी एक अंग प्रदेश गल जाता है। तृष्णा ज्वर अतिसार दाह दौर्बल्य अरोचक विपाक ये उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। तथा विधम असाध्यम विधादिति अगर ये सब उत्पन्न हो गया तो कुष्ठ असाध्य हो जाता है। भवति चात्र इसलिए कहा गया है साधो अयम इति या पूर्वम नरो रोग अबुपेक्षते जो साध्य समझकर चिकित्सा नहीं करता है सा किंचित कालाम असाध्य मात्र एवावबुध्यते तो कुछ काल के बाद व्याधि असाध्य हो जाती हैं। यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजम कुरुते सम्यक चिरम सुखम अश्नुते जो व्यक्ति नव रोगों को अच्छी तरह से जानकर उसको अच्छी तरह से चिकित्सा करता है या ठीक करता है तो वह सुख का अनुबंध करता है। यथा हेल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु जिस प्रकार नए जन्मे तरुण पौधे को उखाड़ने से समय नहीं लगता है। सा एवाति प्रवृद्धस्तु छिद्यते अति प्रयत्नः और जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे निकालने के लिए छेदन आदि प्रयत्न करने पड़ते हैं। एवं एव विकारोपि तरुणा साध्य सुखम इस प्रकार कोई भी विकार नव अवस्था में सुख साध्य होता है। तरुण अवस्था में सुख साध्य होता है। विवृद्ध साध्यते कृच्छाद साध्यो व अपि जायते और अगर बढ़ गया तथा चिकित्सा ठीक से नहीं की तो वो साध्य भी असाध्य हो जाता है। तत्र श्लोकः संख्या द्रव्याणि दोषाश हेतवः पूर्वलक्षणं रूपाण्य उपद्रवः च उक्तः कुष्ठानां कोष्ठिके पृथक् इस कुष्ठ निदान में सभी कुष्ठों का संख्या द्रव्य दोष हेतु पूर्वरूप रूप उपद्रव ये बताए हैं। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते निदान स्थाने कुष्ठ निदानम नाम पंचमो अध्याय इति समाप्तः।